हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन जो कि क्लैट, एलेट, DULLB, LLM, NLS सेट एंड अदर लॉ एंड टेस्ट टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गंवाए जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आज का हम कुछ भी सेशन शुरू करें या कुछ भी हम आगे पढ़ें उससे पहले देखो दो तीन चीज़ें जो हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला ये कि यार न्यूज़पेपर जो है ना उसको पढ़ते टाइम पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई ऐसा आर्टिकल लगे जो आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है तो उसको नोट डाउन कर लेना। आप ये सोचोगे ना कि आपके दिमाग में सब कुछ रहेगा तो ये तो देखो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग जो है ना वो एक लिमिट तक की नॉलेज एक टाइम पे स्टोर कर सकता है और वो भी अगर उसको आप रिवाइज नहीं करोगे तो वो नहीं होगा। तो इसके लिए आप ई नोट भी बना सकते हो, जैसे कि ये द हिंदू है, ठीक है, तो अपने डेस्कटॉप में एक टूल आता है स्निपिंग टूल, तो इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, ये आपने इतना सेलेक्ट किया, ये इसमें ये हो गया, इसको आप कॉपी करके वर्ड फाइल या कहीं भी पेस्ट कर सकते हो जिससे कि आपके पास सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हैं वो एक जगह पे कलेक्टेड रहेंगे। अगर आप लोग कॉपी पे नोट्स बनाते हो तो जैसे देखो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो है आप लिख सकते हो। अब सब चीज़ नोट्स बनाने में नहीं होती है, वो आपको जब आप धीरे धीरे पढ़ाई करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप क्लैट, एलेट, DULLB, क्लैट PG, NLS सेट के कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप का लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से फिर जो है आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है, देयर हैज़ नेवर बीन अ बेटर टाइम फॉर स्पोर्ट्स इन इंडिया। मोदी जी ने ऐसा कहा है। मोदी जी पहुंचे थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, होल्डिंग द चेस ओलंपियाड टॉर्च अलॉन्ग विद तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टैनलिन, ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, R प्रगमंदा, D गुकेश एंड इंटरनेशनल मास्टर्स HS विजयलक्ष्मी। देखो एक बात जो है ना कि तमिलनाडु से चेस के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स भारत ने दिए हैं, इसलिए तमिलनाडु को ना पावर हाउस ऑफ चेस भी कहा जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे मोदी जी ने कहा था। इसके अलावा एक और कंट्रोवर्सी हुई है कि पाकिस्तान ने जो है पुल आउट कर दिया है इस इवेंट से। इसका कारण जो है वो ये है कि भैया जो ये ओलंपियाड का जो आप कह सकते हो कि जो ये टॉर्च है, जो ओलंपियाड टॉर्च जिसको हम बोलते हैं, तो ऐसा बोला गया था कि पास थ्रू JNK ऑल्सो, तो पाकिस्तान को इससे दिक्कत है। तो भाई दिक्कत रहे, मत करो पार्टिसिपेट, हमारा क्या जा रहा है। तो ये चीज़ थी। इसके बाद इधर देखिए एक न्यूज़ है, बाइडेन जी होल्ड टॉक समिट ताइवान रो। तो मैंने कल आपको ये मसला बताया था, इसी पे बातचीत हुई है। देखो अभी हो क्या रहा है कि नैन्सी जी जो हैं, नैन्सी नाम है ना शायद उनका, तो वो जो है वो ताइवान जाने की सोच रही हैं। उस पर चाइना ने जो है US को धमकी दे डाली है कि भैया अगर वो जाएंगी तो फिर रिपरकशन के लिए तैयार हो जाना। ठीक है, इसके अलावा देखिए वेस्ट बंगाल में जो कंट्रोवर्सी थी उस पर अभी रिसेंट में अपडेट ये है कि पार्था चैटर्जी, जिनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने करप्शन किया है, तो उनको TNC ने जो है ना अपने पार्टी से निकाल दिया है, उनके मिनिस्टर पोस्ट से भी सस्पेंड कर दिया है, हटा दिया है। तो फिलहाल तो इस पर जो रुत है वही है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक न्यूज़ थी, ऑल दो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए दिल्ली में जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही है। LG रिजेक्ट्स फी हाइक इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा था कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में फीस को बढ़ा दिया जाए, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो है उसको मना कर दिया है कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी कोविड के बाद जो है लोगों की हालत बहुत अच्छी तो है नहीं, तो उसमें अगर आप ये करोगे तो ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये यहाँ पे जो है LG ने अभी कहा है। वैसे देखिए दिल्ली गवर्नमेंट की एक ये चीज़ समझ में नहीं आती कि एक तरफ जो है आप फ्री बिजली और ये सब करते हो, फिर आप दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट जहाँ पे लोग फीस दे के कुछ मतलब पढ़ने की कोशिश करते हैं उसकी फ़ीस बढ़ा दो। तो ये एक मतलब हिपोक्रेसी वाली बात है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे वो अरविंद केजरीवाल जी वाला जो मैटर था आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था कि गवर्नर जो है इनको, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो इनको परमिशन नहीं दे रहे हैं वर्ल्ड सिटीज़ की समिट में, और वो परमिशन इन दी एंड नहीं मिली और अरविंद केजरीवाल जी का क्लियरेंस ही नहीं हुआ और ये अब नहीं जा पाएंगे। तो उस पर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उन्होंने ये बोला है कि सेंटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज़ ह्यूमिलेशन, ग्लोबल डिसग्रेस बाय इंटेंशनली डिलेइंग फॉर्मेलिटीज़ रिलेटेड टू ट्रिप। आप लोगों ने बचपन में टॉम एंड जेरी कार्टून देखा होगा ना, ये दिल्ली का हाल वैसा ही लगता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब ये अलग बात है कि कौन जेरी है कौन टॉम है। स्कफल एट DU लॉ फैकल्टी, ठीक है, मारपीट हुई है भाई, लड़कों के दो ग्रुप थे आपस में लड़ भिड़ गए। यहाँ पे देखिए क्या है, मेंबरशिप ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप कैन नॉट मेक मी अ क्रिमिनली लाइबल। उमर खालिद जो हैं इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी है जब कोर्ट में मैटर चल रहा था। इसमें इन्होंने कहा था कि यार एक ऐसा ग्रुप था जहाँ पे कुछ ऐसी बातें हुई थी जिसपे वॉयलेंस इग्नाइट हो सकता था, दिल्ली रियॉट्स जो हमने 2020 के देखे थे, तो उसके ये एक वन ऑफ द मेन कल्प्रिट माने जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि यार उस ग्रुप का मेंबर होने में क्या गलत था, मैं उसका एडमिन था,
ना मैंने उसमें कोई कुछ मतलब मैंने वो ग्रुप बनाया था, तो आई वॉज जस्ट अ मेंबर। तो आप मुझे किस तरीके से इसका दोषी ठहरा सकते हो? ऑल दो इन्होंने बेल के लिए ना ट्रायल कोर्ट में बहुत पहले अर्जी डाली थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इनकी बेल की अर्जी जो है ना वो रिजेक्ट कर दी थी। कहा था कि देर आर रीजनेबल ग्राउंड्स जिस जो लगता है कि ही कुड बी लाइबल, मतलब ही कुड बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, यहाँ पे अमरनाथ यात्रा पे एक आर्टिकल निकला है, कोई हमारी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कोई बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, मे ट्राई योगी मॉडल सेज कर्नाटका चीफ मिनिस्टर। देखो कर्नाटका में क्या हुआ, कर्नाटका में कुछ दिन पहले जो है बीजेपी के युवा मोर्चा के एक एक्टिविस्ट हैं प्रवीण नेतारू, तो इनका जो है मर्डर कर दिया गया था। तो उसके ऊपर जो है कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि हम उत्तर प्रदेश का मॉडल अपना सकते हैं, योगी जी का मॉडल अपना सकते हैं, कि जहाँ जो वायलेंस करेगा फिर उसकी हालत जो है हम खस्ती कर देंगे। तो ये वाली चीज़ है। एक्साइज डिपार्टमेंट, अब ये योगी मॉडल क्या है, देखो जो बुलडोजर का जो एक मॉडल है ना वो यूपी से निकला है काइंड ऑफ, तो एक वो हो गया। और देखो एक चीज़ तो है कि उत्तर प्रदेश में कानून जो है काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है। यूपी पे आप देखो सारे टीवी सीरीज उठा के देख लो, मिर्ज़ापुर हो गया या ना जाने कितने भी लड़ाई झगड़े वाले जितने भी सीरीज़ होते हैं ना वो यूपी बिहार पे बनते थे। पर नो डाउट जब से अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जब से है, आई एम नॉट ऐसा कुछ की सपोर्टर हूँ या कुछ मैं आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम यूपी, तो मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर इज़ बहुत अच्छा है। मतलब अभी यहाँ पे पहले जैसा जैसे लॉ एंड ऑर्डर रहता था ना वो वाली चीज़ नहीं है। तो योगी मॉडल जो है ना वो काफ़ी कारगर भी है। जैसे कि एक उसमें ये क्या आया था कि बहुत ज़्यादा जो है यार ये यहाँ पे वो हो रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, तो ठीक है ना, कम से कम क्रिमिनल्स के एनकाउंटर हो रहे हैं भाई, और इंडिया जो देश के लोग हैं वो तो सेफ हैं। और एनकाउंटर भी प्रूफ तो नहीं होता ना कि एनकाउंटर हो रहा है, भाई भागने की कोशिश करते हैं, उस तरीके से चीज़ें होती हैं, क्या पता है, मतलब वो तो भी डिबेटेबल इशू है कि लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये फर्जी इनकाउंटर है, तो ऐसा तो नहीं होता ना। एक्साइज डिपार्टमेंट टू हियर कंप्लेंट अगेंस्ट गोवा रेस्टोरेंट टुडे। तो देखो गोवा में स्मृति ईरानी जी की बेटी पे आरोप लगा था कि भाई को रेस्टोरेंट चला रही हैं, इलीगल तरीके से लाइसेंस लिया हुआ है, पर बीजेपी एंड अदर लोग तो यही कह रहे हैं, स्मृति ईरानी जी भी कह रही हैं कि इनकी बेटी का रेस्टोरेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेट्स सी क्या है इसमें आगे क्या कहानी निकल के आती है। चलिए देखो, आपको मैं एक अभी आज मैं ऐसी न्यूज़ पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई। आप ना न्यूज़पेपर कभी भी उठा के देखना, कितनी न्यूज़ आती हैं मिसिंग और गर्ल, मिसिंग गर्ल, बॉयज़ की तो एक आध कहीं रहती है मिसिंग गर्ल, यहाँ पे देखिए एक मिसिंग गर्ल, यहाँ पे नहीं है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि इंडिया में ना ये जो किडनैपिंग और ये वाली चीज़ें हैं आज भी बहुत ज़्यादा है सोसाइटी के अंदर, और इस पे भी कभी कभी एडिटोरियल आते हैं, हम देखते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं यार, मतलब कभी कभी ये सब पढ़ के न्यूज़पेपर पढ़ के बहुत नेगेटिविटी लगती है, पर देन इट्स जॉब करना ही है। नैरो व्यू, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स ऑन PMLA फेल्स टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी फ्रॉम ड्रैकोनियन प्रोविजन। कल हमने इसको डिटेल में देखा था, उसी के ऊपर एडिटोरियल आया है। क्या आया है कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने PMLA में जो अमेंडमेंट्स हुए थे ना उसको जायज़ ठहरा दिया है। एक चीज़ अभी लार्जर बेंच पे गई है कि जो मनी बिल के थ्रू अमेंडमेंट्स किए गए हैं वो कितना सही है कितना गलत है, दैट इज़ अ डिबेटेबल इशू। लेकिन बाकी जो इतने भी अमेंडमेंट थे जैसे कि सीजर, प्रॉपर्टी सीज करने वाला, या फिर जो हिरासत में आपने जो गवाही दी है उसको जायज़ मानने वाला, और इस तरीके की और भी बहुत सारी चीज़ें, अरेस्ट करने वाला, बेल नहीं देने वाला, तो इन सभी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया है। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि भैया गवर्नमेंट जो है इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करती है और इस तरीके की कोर्ट को वर्डिक्ट नहीं देना चाहिए था। तो क्रिटिसिज्म तो लोग हमेशा करते हैं हर चीज़ का, तो यहाँ पे वैसे ही क्रिटिसिज्म आया हुआ है। ये आर्टिकल आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज के पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे सर आप पीपीटी नहीं डाल रहे हैं, बहुत दिन से पीपीटी मॉडल पे नहीं कर रहे हैं। यार एक्चुअली ना अपना ऑफिस जो है वो चेंज हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा उसमें बिजी रहता हूँ तो समय नहीं मिलता है, बट मैं यहीं पे कंटेंट डाल देता हूँ। जैसे देखो ये मैंने इसी न्यूज़पेपर में ऐड कर दिया अलग से, ये काम की चीज़ थी, आपको नोट्स में नोट करना चाहिए, जो कि न्यूज़पेपर में नहीं था। यहाँ पे देखिए BSNL वाला न्यूज़ है, BSNL नीड स्टेट हेल्प टू फुलफिल इट्स सोशल रोल। तो इसके लिए 1.6 लाख करोड़ का लाइफ टाइम के लिए एक पैसा दिया गया है BSNL को, लेकिन ये पैसे से काम नहीं होगा, पैसा तो फिर खर्च हो जाएगा। BSNL को जो है ना अपनी सर्विस सुधारने की ज़रूरत है यार, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसमें ना कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को लाना पड़ेगा, अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि BSNL के अंदर ना रेड टेपिज्म हो चुका है। रेड टेपिज्म का बेसिकली मतलब होता है जब प्रोसेस बहुत स्लो हो जाती है। मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था, आपको वाईफाई लगवाना हो, ब्रॉडबैंड लगवाना हो, तो आप उस पर ब्रॉडबैंड लगवाओगे जिसके ऑफिस में जाके आपको फॉर्म भरना पड़े, इतना 2-4 दिन का प्रोसेस लगे, या आपको वाईफाई लगवाना होगा आप उसको लगवाओगे जो 15 से 20 मिनट में फ़ोन उठा लें, मोबाइल से 10 मिनट के अंदर पूरा आपका KYC हो जाता है, और
शाम तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपका इंटरनेट इंस्टॉल हो जाता है। तो ये सारी कर रहे हैं, जियो, एयरटेल, और भी बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, सिक्का, पता नहीं कौन कौन है, तो सभी लोग यही स्पीडली काम करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, व्हाट नंबर्स डू नॉट रिवेल अबाउट टाइगर कंजर्वेशन। तो ये एक आर्टिकल है, अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंटरनेशनल टाइगर डे था, और इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो 29 जुलाई को है, मतलब आज है। और इस बार की जो थीम है, सेव टाइगर सेम वाइल्ड लाइफ। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंडिया जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड प्लेस है जहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं। हमारे देश में कंजर्वेशन स्टेटस क्या है टाइगर का, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल फर्स्ट में आता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट, ये बहुत बार एनिमल्स पे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई IUCN रेड लिस्ट में ये पर्टिकुलर एनिमल किस कैटेगरी में है, तो टाइगर जो है इंडेंजर्ड में, ध्यान रखिएगा। एंड साइट्स में किस में है, तो अपेंडिक्स 1 में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। टाइगर कंजर्वेशन के लिए ना भारत में सबसे पहले एक प्रोजेक्ट आया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर 1973। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 1973 में लॉन्च किया था, और यहीं से भारत में टाइगर रिजर्व बनना शुरू हुए थे। मेरा क्वेश्चन है, गूगल करके आओ, बताओ कि भारत में पहला टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा बनाया गया था आफ्टर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को इम्प्लीमेंट करने के बाद। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है बनाने की बात करी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी जो MOE-FCC एंड वॉज इस्टेब्लिश इन 2005 फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स। MOE-FCC यहाँ पे ऊपर हमने देखा है, तो उसी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज इट। यहाँ पे क्या हुआ देखो, अभी कुछ दिन पहले ना एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम है आपका एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये 2022 की जो रिपोर्ट आई है, ये येल यूनिवर्सिटी जो है कोलंबिया में, आई थिंक एट द येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी, सॉरी, येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा इसको बनाया गया था। तो इसमें देखिए भारत की रैंक ना इन्होंने डाल दी है 180वीं। पाकिस्तान और बाकी ऐसी कंट्रीज़ को ना भारत से ऊपर रखा गया है। और टॉप कंट्रीज़ हैं डेनमार्क, UK, फिनलैंड, माल्टा, स्वीडन, लग्जमबर्ग, स्लोविया, ऑस्ट्रिया। तो राइटर जो है ना ये निकाल रहे हो, काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ इसमें इन लोगों का कि भाई भारत की रैंकिंग 180 है नहीं, एक्चुअल में नहीं है। तो इन्होंने जो मापदंड यूज़ किया, जो भी तरीके यूज़ किए ना, बैठे बैठे वहाँ से बना रहे हैं, तो पता नहीं कैसे बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको ना, इसी पे मुझे एक बहुत हिपोक्रेसी लगती है। एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, ठीक है, वो इंडिया में नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं, कहीं किसी भी कंट्री में रहते हो, इतना मुझे डिटेल नहीं पता। पर मैं देखता हूँ कि वो इंडिया के बहुत सारे ना इंटरनल मुद्दों पर वीडियोज़ बनाते हैं, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं नो डाउट। लेकिन उनको उन मुद्दों के बारे में पता कैसे पड़ता है, आपको पता है? इंटरनेट पे सर्च करके। भाई इंटरनेट पे सर्च करके आप वीडियो बना दे रहे हो, आप डाल दे रहे हो। असली ग्राउंड रियलिटी तो उसको पता होगी ना जो यहाँ रह रहा है। सेम चीज़ इसी में मुझे लगता है कि भाई वहाँ से बैठे बैठे इन्होंने वीडियो रिपोर्ट्स बना दी हैं हर कंट्री की, अब ग्राउंड रियलिटी तो कुछ पता नहीं है। तो इस पर क्रिटिसिज्म बहुत हुआ है इनका, जिन्होंने बनाया है। हमारी सरकार ने इनके अगेंस्ट में बोला है कि भाई कुछ भी कैसे भी कहीं से बना दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा बोला गया है कि ये थोड़ी सी यूरोपियन कंट्रीज़ को और US को इनको फेवर करने के लिए जो मेजरमेंट्स बनाए गए थे वो थे, ठीक है। यहाँ पे टूनिशिया में बवाल चल रहा है, थोड़ा सा जानते हैं टूनिशिया के बारे में। टूनिशिया का मैप देखना चाहोगे तो लाओ दिखा देता हूँ मैं आपको, है ना। टूनिशिया का मैप दिखा देता हूँ आपको यार, जस्ट अ सेकेंड। तो ये देखिए आपका ट्यूनिशिया है, इधर लीबिया, अल्जीरिया, इन सब के बगल में। थोड़ा सा और देख लो यार, तो टर्की ये पड़ता है आपका, इधर इटली पड़ता है, इधर स्पेन पड़ता है, और ये आपका ट्यूनिशिया पड़ता है। और देख लो, तो ये आपका ट्यूनिशिया हो गया, इधर ये हो गया, ठीक है। चलो, तो ट्यूनिशिया का मैप थोड़ा सा जान लो, क्योंकि जब मैप पता रहता है ना तो थोड़ा सा आपको आइडिया ज़्यादा रहता है कि वर्ल्ड की किस लोकेशन के बारे में ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और जब भी आप पढ़ाई भी किया करो ना, तो इसी तरीके से किया करो जो मैंने आपसे बोला है। मतलब जब भी कोई चीज़ लगा करे तुरंत उसको गूगल कर लो, जिससे आपको आइडिया लगे। देखो ये अपना प्यारा भारत है, और इधर आपका कहीं ट्यूनिशिया छोटा सा पड़ता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, जस्ट अ सेकेंड, वापस से। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, ट्यूनिशिया के वोटर्स ने अप्रूव किया है नया कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि वहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी आया है, इस पर बहुत सारी कंट्रीज़ ने चिंता व्यक्त करी है। जो अपोजिशन लीडर्स हैं ट्यूनिशिया के, उन्होंने भी चिंता व्यक्त करी है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम को वापस ला रहा है। 1 मैन रेजिमा वापस से शुरू हो जाएगा अंडर काइस सईद के अंडर में। और हुआ क्या था, थोड़ा सा कहानी पे आते हैं।
जो रेफरेंडम हुआ ना उसमें क्या हुआ, 94.6% वोटर्स ने कहा है कि नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सही है, लेकिन टर्नआउट सिर्फ 30% का था, मतलब 30% जनता ने वोट दिया और उसमें 94.6% ने सपोर्ट किया। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, देखो रेफरेंडम का बेसिकली मतलब होता है कि जनता कोई चीज़ चुनती है, बताती है कि हमें ये लॉ अच्छा लग रहा है, हमें ये एक्ट अच्छा लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, ठीक है। तो टूनिशिया देखो ना, यहीं से आपकी जो है आप अरब स्प्रिंग जो स्टार्ट हुई थी वो कह सकते हो। अरब स्प्रिंग क्या है, तो 2010 में ना एक इंसिडेंट हुआ था कुछ, जो मुझे अभी याद आ रहा है कि कैसे ये स्टार्ट हुआ था। एक ना वो ब्रेड बेचने वाले थे, तो उनसे ना लोकल पुलिस ने बहुत लड़ाई झगड़ा कर लिया था, उनको मार वार दिया था। तो उसके बाद ना जनता में आग फैली थी और फिर टूनिशिया में प्रोटेस्ट शुरू हुए थे। फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे अरेबिक कंट्रीज़ में ये अरब स्प्रिंग फैल गया था। अरब स्प्रिंग इज़ बेसिकली कुछ नहीं, it was a demand by Arab countries to get democracy in their country। तो टूनिशिया इज़ वन ऑफ द इकलौता ऐसा वो अरबिक कंट्री जहाँ पे उस समय जो ये अरब स्प्रिंग के थ्रू डेमोक्रेसी की आग भड़की थी वो कंटिन्यू रही है, ठीक है। तो अभी अरब स्प्रिंग का तो मैंने आपको बताया, अरब स्प्रिंग हुआ था 2010 में, जिससे हुआ क्या था कि जो रेजिमा था जाइन एल अब्दिनी बैन अली का, जो कि पावर में थे 1987 से, वो ख़त्म हो गया था। फिर ये फ़रार भी हो गए थे, इनको जो कि जनता ढूंढ रही थी मारने के लिए। इसके बाद फिर इजिप्ट, लीबिया, बहरीन, यमन, सीरिया, सब जगह ये चीज़ पहुंच गई थी कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। फिर क्या हुआ, 2014 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसमें मिक्स टाइप की सरकार आई, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट दोनों फॉर्म आया, चीज़ें चलने लगी। इकोनॉमी इनकी बड़ी बेकार थी, कोविड के बाद तो और इकोनॉमी ख़राब हो गई, और वन ऑफ द मोस्ट कोविड-19 के अंदर डेथ रेट हुई थी यहाँ पे। तो हाईएस्ट पर कैपिटा कोविड डेथ रेट्स इन वर्ल्ड था टूनिशिया के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ आपने बेसिक जानी। फिर 2014 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके बाद भी दिक्कत हुई कि सरकार आ रही थी जा रही थी। आई थिंक 2011 से लेकर 2021 तक 10 बार सरकार ऊपर नीचे बनी है, गई हैं, ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब कोविड के बाद प्रोटेस्ट शुरू हुई, जनता सड़क पे उतर आई कि भाई खाने पीने को नहीं, इकोनॉमी ख़राब है, ये है वो है। तो उसका फ़ायदा उठाया गया किसके द्वारा, काइस सईद जी के द्वारा, और इन्होंने जो है पार्लियामेंट को भंग कर दिया, इन्होंने चीज़ें भंग कर दी। उसके बाद फिर यहाँ पे वोट कराया गया कि नया कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसमें प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई है कि लेजिस्लेशन कोई लाना है तो प्रेसिडेंट ला सकता है, वो अपने हिसाब से मिनिस्टर चुन सकता है, उसे किसी से पूछना नहीं है। प्रेसिडेंट को रिमूव करने की भी प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी है, कोई तरीका नहीं है। तो इन सब पे रेफरेंडम करा दिया गया और वहाँ की जनता ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपना भी लिया है, मान भी लिया है, कुछ दिन में इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस पे देखिए इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट जो है, जेनेवा बेस्ड एडवोकेसी ग्रुप है, इन्होंने बोला है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है इट्स लैक्स एसेंशियल चेक्स ऑन प्रेसिडेंशियल पावर एंड वुड रिटर्न टूनिशिया टू एन ऑटोक्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। तो मतलब भैया फिर वहाँ पे चीज़ें ख़राब होनी है, यही चीज़ दिख रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। देखो जब टू मच पावर करप्ट पीपल, सीधी सी बात है, वो कहते हैं ना विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एवरीवन इज़ नॉट स्पाइडरमैन ना कि इतनी पावर के साथ जो है वो सही रहेगा। तो टूनिशिया में अब इतनी पावर एक बंदे को मिल रही है जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट होने वाले हैं। तो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विद ग्रेट पावर पीपल गेट करप्ट, ये भी बिल्कुल सच बात है। तो वो भी यहाँ पे होने की फुल संभावना है। ये हमने कल देखा ही था कि कैसे जो है पेलोसी जी जो है, नैन्सी पेलोसी जी ताइवान जाने चाह रही हैं, उस पर चाइना ने जो है काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठा लिया है। ये भी हमने न्यूज़ कवर करी हुई है पहले कि वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट्स टू सेव एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम हरेसमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो प्रोविजंस थे उसको लीनियंट करते हुए जेल की सज़ा कम करने की कोशिश करी है। तो उसमें बोला कि काफ़ी सारे शरीफ लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को जो प्रॉब्लम्स में फंस जाते थे, अब उनको सेफ्टी प्रोवाइड हो रही है। श्रीलंका में अलग बवाल चल रहा है। जो देखो श्रीलंका का यहाँ पे मैंने बताया था कि मोमोस टाइप का स्ट्रक्चर है, नीचे एक हबन टोटा पोर्ट चाइना ने बनाया था। अब 99 ईयर्स के लिए चाइना के पास लीज पे है, जो कि पैसा वापस नहीं कर पाया श्रीलंका। तो हमने यहाँ पे क्या जाना, हमने ये जाना कि भैया अभी जो न्यूज़ है ना वो ये है कि चाइना अपनी शिप यहाँ पे भेज सकती है, ठीक है। तो उसी के ऊपर इंडिया ने कहा है कि हम भैया बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे ना आए। तो ये सारी चीज़ें, अब वो शिप का थोड़ा सा ये है कि वो ट्रैकिंग एंड इस तरीके के लिए यूज़ होगी, तो उस तरीके की कुछ बातें आ रही थी, पर देखते हैं क्या होता है। नो प्लान टू सेटअप कमिटी टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो हमारे जो लॉ मिनिस्टर उन्होंने ऐसा बोला है। सुप्रीम कोर्ट वॉन्स अगेंस्ट री नोटिफाइंग पोल प्रोसेस इन महाराष्ट्र, ठीक है। किम थ्रेटन्स टू यूज़ न्यूक इन कॉन्फ्लिक्ट्स, तो पूरी दुनिया एक तरफ, नॉर्थ कोरिया एक तरफ। किम जोंग ने कहा है भाई हम जो है न्यूक्स यूज़ कर लेंगे, हमसे कोई लड़ाई करेगा तो हमसे बच के रहना। आप सुनते ही रहते हो कि बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, सबको टेस्टिंग करते रहते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक एंड सुपरसोनिक मिसाइल यार? सुपरसोनिक मिसाइल देखो पैराबोलिक स्ट्रक्चर में जाती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जो क्रूज़ मिसाइल होती है ना वो आपकी पहले कुछ इस तरीके से उड़ती है, फिर सीधे आती है, फिर टारगेट पे हिट करती है।
जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ना, इसमें रॉकेट इंजन यूज़ होता है, और यहाँ पे जो है क्रूज़ वाले में जेट इंजन यूज़ होता है। ठीक है, जो रडार होता है ना वो जल्दी पकड़ लेता है ये आपकी जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, क्योंकि इसका जो हवा में उड़ने की हाइट होती है ना वो ज़्यादा होती है कंपेरेटिव टू द सुपरसोनिक मिसाइल। यूएनएससी कंडेम्स मेमार एग्जीक्यूशन ऑलरेडी डिस्कस है। मैक्रोन होस्ट साउदी क्राउन प्रिंस इन पेरिस। ठीक है, कुछ खास और न्यूज़ है नहीं यहाँ पे। तो दिस इज़ इट यार, यही था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।